नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय कुश्ती के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला का नदी में मिला शव। टायर में हवा भरते वक्त टायर फटने से युवक घायल और किसानों की समस्याओं को लेकर सिरमौर तहसील के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। टायर में हवा भरते वक्त टायर फटने से एक युवक घायल हो गया। घटना बनकुइया की बताई जा रही है। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकुइया में टायर में हवा भर रहा युवक उस समय घटना का शिकार हो गया जब टायर अचानक फट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल अब्दुल वाहिद अंसारी निवासी बिहार का बताया जाता है, जो टायर पंचर बनाने का काम करता है। मोहम्मद शाहजाद। क्या घटना हुई? टायर की सर्विस, टायर की काम करता हूँ मैं। कहाँ पर? बनकुइया में। अभी जो घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? अब्दुल वाहिद अंसारी। क्या कर रहे थे ये? बोगी टायर के काम कर रहे थे और टायर में हवा डाल रहे थे, तो उसी के दरमियान टायर शायद पुराना था या कुछ डिस्टर्ब था तो वो फट गया। कहाँ की घटना है? ये बनकुइया की घटना है। टायर फटने से घटना हुई? हाँ, टायर फटने से लगभग 11 बज रहे थे उस समय। हाँ, दोपहर। क्या स्थिति ठीक है ना? हाँ, अभी तो ठीक है। बाकी डॉक्टर जो बताया बाकी पैर में चोट है। रहने वाले कहाँ के? हम लोग रहने वाले बिहार के। वहाँ टायर का काम करते हैं, दुकान है वहाँ? बिहार के रहने वाले, टायर की दुकान बनकुइया में। हम लोग यहीं काम काफ़ी अर्सा गया, 6 साल। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शाहजाद। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला का शव मिला है। पुलिस जांच में जुटी। समान थाना क्षेत्र से लापता महिला का शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि महिला पूनम 24 तारीख को घर से बर्तन पोछा लगाने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन ऑटो से बैठकर कहीं चली गई, जिसका नदी में शव बरामद हुआ है। महिला के पति दिनेश ने बताया कि बंधन बैंक से कर्ज लिया था। समूह का कर्ज वह लौटा रहा था, लेकिन मैनेजर के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उसी कर्ज के दबाव में आकर पूनम ने आत्मघाती कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश सोंधिया। आपकी पत्नी गायब हुई थी, आज उनकी बॉडी मिली है। जी। क्या मामला क्या है? जी, मामला ये है कि हमारे यहाँ से बोली का काम करने जा रहे थे, तो काम करने गई तो वहाँ काम में नहीं गई। अब वहाँ ढूंढ फिर तो देखे तो 6 बजे तक बाद फिर ढूंढाई मचीने लगी और कर्जा बहुत था। जी, समूह में जुड़ी थी, समूह से फोन आता था। जी, कुछ कर्जा ली थी वहाँ? कर्जा ली है। इसके लिए उनके ऊपर दबाव भी शायद बनाया? हाँ, उसी दिन फोन आया था। जिस दिन था तो बंधन बैंक से कर्जा फोन आया था, किस्त जमा करो। जी। कहाँ के लिए निकली थी और कब गायब हुई थी? ये 3 बजे निकली काम करने के लिए। काम करने के लिए निकली तो काम में भी नहीं गई और दूसरी लेडी देखी है तो उसमें ऑटो में बैठ के बता रहे हैं कि सिमोचा तब गई। जी। अब ये बता रहे हैं कहीं और यहाँ उराहट गई थी काहे के लिए? उराहट में रहते थे मम्मी के यहाँ। 10-15 दिन से आए थे, मम्मी के यहाँ आए थे। 3 लड़के हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का 7 महीने का छोटा सा है। जी। कुछ महिला भी आपके यहाँ घर आई थी शायद, वो पैसे वैसे की बहुत बात करने? नहीं, सर आए थे और महिला का वो किस्त लगती थी तो वही उसको देना था। तो कुछ तो आप लोग जमा कर रहे थे शायद? हाँ, जमा कर रहे थे, ऑनलाइन से जमा कर देते थे। जी। फिर भी दबाव बन रहा था? दबाव फोन आता था सर का, फिर बता रहे थे किस्त जमा करो। उसी दिन मंगल को किस्त के लिए आया बंधन बैंक से, तो फिर पुलिस वाले वो किए कि बोले कि इनको परेशान मत करिए, इनकी वाइफ घूम गई है तो परेशान मत करिए, जब आज मिल जाएंगे तो 4-5 महीने में किस्त वो दे देंगे पैसा। जी। क्या तारीख को? ये 24 तारीख को निकली हैं 3 बजे। जी। क्या नाम है आपका? दिनेश सोंधिया। पत्नी का नाम? पत्नी पूनम सोंधिया। जी। क्या लगता है आपको कि घटना कैसे हुई हो? ये ये लगता है कि हम ये जो कर्जा था उसके कारण इनको टेंशन थी इसीलिए ये घटना। जी। सर, एक ये लापता महिला का शव बरामद हुआ है, क्या पूरा मामला? पूनम सोंधिया, उम्र 32 वर्ष, ये उरहट में रहती थी किराए के कमरे से और घरों में काम किया करती थी। 24 तारीख को अप्रैल में ये घर से लापता थी। थाना सामान में सूचना मिलने पर
गुमइंसान कायम किया गया था, जिनकी तलाश की जा रही थी। 26 तारीख को यानी कल लगभग 6-7 बजे के आस बीहड़ नदी हमीदिया कॉलोनी के पास में इनका 100 नदी से बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस ने मर कायम करके इनका 100 पंचनामा कार्रवाई की थी। 100 का PM कराया गया है। प्रकरण में अभी जांच जारी है कि उनके मरने का क्या कारण था और क्यों वो पानी में मिली। इस संबंध में जांच जारी है। जांच में आए हुए तथ्यों के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, जानकारी मिल रही है कि महिला किसी समूह से जुड़ी थी और काफी कर्ज था जो पति के द्वारा आरोप लगाया गया। ये पुलिस को भी जानकारी मिली है। अभी इस जांच का सत्यापन किया जा रहा है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे और उसमें यदि अपराध बनेगा तो कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के सिरमौर तहसील के किसानों और ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। भीषण गर्मी का दौर आ चुका है और अब जगह जगह पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। विधायक और सांसद निधियों से घर आंगन के बीच खोदे गए नलकूप सूखने लगे हैं। कुएं तालाब तो काफी पहले ही सूख चुके हैं। अमृत सरोवर कागजों पर बनाए जा रहे हैं। पुराने तालाबों पर जो बेजा अतिक्रमण हो चुका है। रीवा जिले में तो 7 कलेक्टरों ने हाईकोर्ट जबलपुर को भ्रामक हलफनामा भी प्रस्तुत कर दिया और यह तक बता दिया कि 200 से अधिक सरकारी अतिक्रमित तालाबों का अतिक्रमण हटाया जा चुका है। ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा। अप्रैल महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है। गांव मोहल्लों सड़कों पर बच्चे औरतें बुजुर्ग साइकिल और हाथ में डिब्बा बाल्टी लिए हुए देखे जा सकते हैं। दिनांक 27 अप्रैल 2023 को लालगांव जल अभावग्रस्त क्षेत्र में प्रारंभ और अधूरी पड़ी नहर पर चौथी बार जल जीवन जागरण यात्रा अभियान के तहत कैसे ग्रामीणों जन ने एकत्र होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जगाने का प्रयास किया और अपनी पानी की समस्याओं को मीडिया के सामने उठाया। आइए देखें। देखिए, आज हम यहाँ पर 27 अप्रैल 2023 को एक बार पुनः चौथी बार इस जल जीवन जागरण यात्रा के तहत यहाँ पर एकत्रित हैं। क्षेत्र वही है अपना जाना पहचाना लालगांव के आसपास का क्षेत्र है, जो जल अभावग्रस्त क्षेत्र है। लालगांव, सिसवा, टेहरा आसपास के यहाँ पे लगभग 50 गांव, सरई, केवटी, दादर, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की भारी दिक्कत है। लोगों को यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उनके बोर सूख गए हैं। कुएं तालाबों की स्थिति हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ बूंदों में पानी नहीं है। अब जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नहर है। नहरों पर एक आंदोलन एक लंबे अरसे से चल रहा है। लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार के पास तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, जितने हमारे रीवा जिले में 8 विधायक हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, और यहाँ के जो सांसद हैं रीवा के, यहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन सब के विरुद्ध यहाँ पर लोगों ने अपना बात कही है। और इन्होंने कहा है कि आप 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, नहर परियोजनाएं, पानी की परियोजनाएं, जल जीवन मिशन की परियोजनाएं आप तो ला रहे हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो 14 साल पुरानी जो नहर है, ये सब केवल मंचों में इतने प्रलोभन, इतने गलत लालच देते हैं और फील्ड में कुछ भी नहीं होता। काहे कि ये सरकार है क्या कर रही है। यहाँ पब्लिक 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर डिब्बा लेके जाते हैं, किसी के बोर में लाइन लगे रहते हैं, वहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता, वो डिब्बा लेके वापस चले जाते हैं। गौ रक्षा के नाम पे सरकार इतना तब गुहार लगा रही है। गौ रक्षा क्या हो रही, गायें मर रही हैं पानी बिना। यहाँ पानी का इतना संकट है, न जाने कितनी मवेशियाँ पानी बिना मर जाती हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सब केवल गलत प्रलोभन दे के जनता को बरगला के वोट लेते हैं। गलत सारी नीतियां गलत हैं इनकी, सब कुछ गलत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरी ये नहर है कि आज 15 साल से खुदी है और इसमें पानी नहीं दिया गया, इसका कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, यह 2016 में नहर एक बैग खन गए। एक के अलावा आज तक है माँ काम नहीं लाग। हमारे लोगन की ज़मीन इतनी है यहाँ, अब पानी के बिना हम पंचायत तरह से रहन है। और हमारे नहर के पैसा नहीं मिला हमारी ज़मीन के आज तक हमारे लोगन के 17-18 लाख रुपया है। आज तक ज़मीन के पैसा यहाँ नहीं मिला। तो हम लोग चाहिए थे कि यह नहर आ जाए, जो उन्हें से विकास हो, उनसे हमारे लोगन के विकास हो तो कुछ। मैं सुनील प्रताप सिंह लालगांव ग्राम पंचायत का निवासी हूँ।
हम लोग इस नहर में आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से, और यहाँ के सारे किसान मजदूर वर्ग जो कुछ भी हैं, जितनी पब्लिक है, सब परेशान है पानी की समस्या को लेके। तो ना यहाँ मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं और ना विधायक सांसद जी सुन रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है उनसे कि कृपया ध्यान दें, पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाएं, और नहीं तो जब पब्लिक मर जाएगी तो उसके बाद फिर लोग लाल गांव के रहने वाले हैं। पानी बिना यहाँ लोग मर रहे हैं, माल मवेशी मर रहे हैं। हम लोग 10 किलो 15 किलोमीटर पानी को जाते। जी, हम यहाँ लाल गांव के निवासी चंद्रकाली साकेत 20 साल से नहर खोद कर चले गए हैं सर। पानी के लिए सब लोग मर रहे हैं। 10 किलोमीटर सब लोग पानी के जाए थे, ना जनतन का पानी, ना गोरुवन मालन का पानी, न को देखा न। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। यही वजह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कल रीवा 24 ने अस्पताल की समस्याओं को लेकर एक खबर चलाई थी, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। यही वजह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जांच सुविधाओं सहित दवाओं की सुविधा भी अस्पताल में मिलने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। इसी क्रम में अब जिला अस्पताल में दवाओं की संख्या और बढ़ गई है। यहाँ अब ओपीडी में 350 तरह की उपलब्ध हैं दवाइयाँ, और पूरे जिला अस्पताल में मिलाकर 500 की तरह दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि दवाइयों के बढ़ने के बाद जिला अस्पताल की रैंक घट गई है। पहले जिला अस्पताल प्रदेश भर में टॉप 2 था, लेकिन अब टॉप 4 पोजीशन में जिला अस्पताल पहुंच गया है। यानी कि रीवा का जिला अस्पताल प्रदेश का अब चौथा ऐसा अस्पताल है जो यहां आने जाने वाले मरीजों को सर्वाधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध करा रहा है। तो चौथी रैंक मिली है जी, क्या कुछ देखिए, ये सबका सहयोग और सबकी सहयोगी भावनाओं से है। सिविल सर्जन आरएमओ जितने भी कर्मचारी वो है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके सहयोग से जो भी हो रहा है उसमें हमारी भी वो है, और कोशिश है हमारी कि हर वक्त हम इसको टॉप में रखें, 1 नंबर में रखें। ये 4 नंबर में है, चाहते हैं कि सुधार हो। अपने जिला अस्पताल में कितनी दवाइयाँ प्रकार की, कितनी प्रकार की हमारे पास हुई जा चुका है, आ जाएगा दूसरे रैंक जिला पहले मरीजों की आना भी यहाँ कम होता था, मरीजों की भी संख्या बढ़ गई है। मरीजों की संख्या दवाइयाँ कितने प्रकार की है प्रेजेंट टाइम में? 335 तरह की दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ अभी नहीं है, उनको तत्काल उपलब्ध करा लिया जाएगा, इनकी ज़रूरत थोड़ा सा कम रहती है। हाँ, इस समय मरीजों की संख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ, और कर्मचारियों का अभाव है। मैं अकेला हूँ, फार्मासिस्ट मैं अकेला हूँ, बाकी कोई कर्मचारी नहीं है, जिससे मैं थोड़ा सा 4 काउंटर बने हुए हैं। 4 काउंटर में अलग अलग फार्मासिस्ट होना चाहिए, जबकि मैं अकेला फार्मासिस्ट हूँ। क्या क्या व्यवस्था है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही है। अगर आपको स्टाफ उपलब्ध कराया जाए तो? हाँ, तो वही ना, जो कमी 4 नंबर में आए हैं, 2 नंबर से 4 में गए हैं, शायद है अच्छी और इससे ज़्यादा अच्छी। हाँ, लोग उपलब्ध, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नाम है सर? के दुबे, कुमार दुबे। किस पर? पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और वार्ड क्रमांक 23 में आयोजित कांग्रेस के जनसंवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम कांग्रेसी नेता के गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें शहर और ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के द्वारा शहर के सभी वार्डों में जाकर कांग्रेस की रीति नीति से जनता को अवगत कराएगी और 2023 में कांग्रेसी सरकार बनाने का जो संकल्प है उसे रूबरू कराएगी। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल ने बताया कि जनसंवाद यात्रा में जो हमारे 5 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर कोई भी आकर अपनी राय रख सकता है। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनवाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के साथ शहर अध्यक्ष लखन लाल खंडेलवाल ने क्या जानकारी दी है। रीवा विधानसभा का ये हर वार्ड पे जाएगी और वहां पर
लोगों से संपर्क करके कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेगी और 2023 मिशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं इस यात्रा के सभी साथियों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं और जो साथी आज आए हैं से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो जब भी उनको समय मिले इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हो, जब वे वार्ड में जा रहे हों, क्षेत्र में जा रहे हों, और इस यात्रा को अधिक से अधिक सफलता मिले, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मेयर का इलेक्शन रीवा में हमने जीता, बरसों बाद कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सफलता मिली है और उस सफलता के हकदार तमाम वो साथी हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं जो वार्डों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। वार्ड के हमारे पार्षद अकरम भाई, मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। और सिद्धार्थ ने मुझे अभी बताया कि ये ऐसा वार्ड है जहां से कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं हारी है, तो इसके लिए तमाम वार्ड के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। अरुण यादव जी ने इसकी हरी झंडी दिखलाया है और इस कार्यक्रम के आयोजन जो है वो शहर और जिला कांग्रेस है और मुख्य जो कार्यकर्ता हैं वो के गुप्ता जी द्वारा ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है और इनके अपने सहयोगियों के साथ में, जिसका पूरा कांग्रेस का समर्थन साथ रहेगा और सारे लोग मिलके मेन उद्देश्य इसका ये है कि इसमें बेरोजगारी की बात की जाएगी। चौराहे पे हमारा ये चौराहे पर जाके ये हमारा एक जो रथ है निकलेगा और उस पर ये 5 मुद्दे हैं जो लिखे रहेंगे। कोई भी आदमी, जन संवाद का ही सीधा मतलब है कि कोई भी आदमी आए और उस सभा को वो संबोधित कर सकता है। उस पर एजेंडे जो लिखे हुए हैं उस एजेंडे के तहत ही उनको अपनी बात को रखना है। उसमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, महंगाई है और रीवा विधानसभा की मूल समस्या है मध्य प्रदेश जो कर्जे में डूबा है, इन मुद्दों पे चर्चा है। तो कोई भी व्यक्ति आए और इस पे चर्चा करे और अपनी बात को रख सकता है और ये एक पूरे शहर के अंदर इस कार्यक्रम को रखने का कार्यक्रम रखा गया है और ये 1 महीने तक जो युवा नीति के प्रचार प्रसार हेतु शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 अप्रैल को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में अमृत महोत्सव के तहत युवा नीति 2023 के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम श्री प्रबोध व्यास जी अध्यक्ष जन भागीदारी मुख्य अतिथि के रूप में तथा समिति के सदस्य गुप्ता जी श्री देवांश जी की गरिमा में उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा एवं आभार अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव एवं संचालन डॉक्टर भारतेंदु मिश्र द्वारा किया गया। डॉक्टर विवेक वर्मा एवं श्री आकाश वर्मा ने युवा नीति पर सार गर्भित उद्बोधन दिया एवं श्री प्रबोध व्यास जी ने छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी एवं भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है, उठो जवानों उठो। व्यस्तम समय निकाल कर यहाँ पर आप पधारे, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य की कृतज्ञ हूँ कि वो मेरे सुझावों को मान लेते हैं और उसके अनुसार मुझे काम करने देते हैं। लापता युवक का नाले में शव मिलने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में युवक का शव मिला है। युवक सुबह घर से निकला था, लौटकर घर नहीं आया तो तलाश शुरू हुई। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि नाले में युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। युवक की मौत किन कारणों से हुई, इसकी जाँच की जा रही है। बालक का क्या नाम है? कमलेश। क्या बजे सुबह निकला था घर? 8-9 बजे निकला।
फिर आपको पता कब चला? ये सुबह पता चला, कल रात में भी ढूंढ रहे, सुबह से ढूंढ रहे थे पूरी रात। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले सामान की रहा। हाँ, तो आपको सुबह जानकारी मिली? संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है, जिसके शरीर में चोट के निशान हैं। बताया जाता है कि नशा करने के बाद युवक की मौत हुई है। इससे लोगों को सूचना पर पुलिस ने मृतक के साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चुराटा थाना क्षेत्र के दादर निवासी सत्येंद्र सिंह पिता विदेश सिंह एक अन्य व्यक्ति के साथ स्टेशन के पास जमीन देखने गया था। यहाँ बगीचे में बैठकर दोनों ने शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया, जिस पर युवक साथियों का वाहन छोड़कर पैदल चला गया। इस बीच 4 पहिया वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद साथी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नशे की वजह से भाग नहीं पाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी शुक्ल, थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव में गाड़ी के टायर के निशान मौजूद थे। जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां खुला मैदान था, शराब की बोतल और पानी मिला है। आशंका है कि दोनों ने बैठकर शराब का सेवन किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या करने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। और मृतक का क्या नाम? सत्येंद्र सिंह उसका भी नाम। क्या घटना हुई? वो गाड़ी में मणिराज तिवारी हैं, उसको बैठाए थे और दारू पिला के उसको जान से मार दिए। और जो अभय मिश्रा का जो फार्म हाउस है वहीं एक बगीचा है, उसी के पास उसको ले जाके फेंक के, और पहले तो मरा हुआ था वही, फिर उसके बाद गाड़ी चढ़ाई। वो कौन लोग हैं जो मारे? मणिराज तिवारी, कहाँ के रहने वाले? ये सोनौरी के हैं। जब हम देखे तो ये उसको गाड़ी से वहाँ से भाग गया। हम अकेले थे, मोबाइल नहीं लिए थे, तो देखे कि लाश पड़ी हुई थी। हम घर वालों को फिर भाग के आए तो बताए, तब तो मैं पुलिस आई, फिर उसको बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दी। और उनको गाड़ी में पुलिस वाले उनको जब्त किया, गाड़ी जब्त किया। मणिराज तिवारी को पकड़ा गया। ये जो आरोपी कहाँ के रहने वाले? ये सोनौरी के हैं। थाना कौन सा लगता है? चौराटा। घटना भी चौराटा थाने से? जी। अब क्या चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगे। एक्सीडेंटल नहीं है, उसको जान से मारा गया उसको। हाँ, जो यहाँ हमने देखा, उसको मारे भी। सामने हमने उसको देखा तो उसके एक्सीडेंटल चोट नहीं है, उसके सिर में लगी है। यहाँ उसको पहले ही मार दिया गया था, इसके बाद फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया 3 बार। हम अकेले थे, हम सोचे उसमें और कुछ लोग होंगे, माल और कुछ रिवाल्वर लिए होंगे, तो हम उसके पास नहीं गए। दूर से दिखे और फिर अपना हम वापस चले आए। तब तक मैं फिर कुछ बगल में बगीचे में थे, कुछ लोग को बताया, फ़ोन किया तो टीआई साहब पहुँचे, वहाँ बॉडी को देखे और इसको भी गिरफ्तार किए स्पॉट में। अब पुरानी उसकी रंजिश थी, कई बार रात उसको मार चुका हो, मट्टी उट्टी नहीं भरने देता था अपने जमीन। आरोपी पकड़ा हुआ है, थाने में बंद है, गाड़ी भी बंद है। पुलिस ने कार्रवाई की? हाँ, पुलिस कार्रवाई की है। लेकिन जो न्यूज में आ रहा है उसको संदिग्ध में लिया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध में ना लिया जाए, उसको 302 के मुकदमे में पकड़ा जाए, उसको मुकदमा लगा जाए उसके ऊपर। कल दोपहर की घटना है, अमरैया बगीचा है, जहाँ पे एक व्यक्ति को गाड़ी से चढ़ाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो मृतक है सत्येंद्र सिंह, उसके भाई ने थाने चौराटा में जाकर रिपोर्ट किया कि उसके भाई को मणिराज तिवारी, जो सोनौरी चौराटा का रहने वाला है, वो अपनी एसयूवी कार से, सफ़ेद कलर की कार से उसने उसको चढ़ा करके पुरानी रंजिश को लेकर के मार दिया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस कार की तलाश की तो कार भी मिल गई और वो व्यक्ति भी जो है मणिराज वो मिल गए। कार में जो है उनके टायर और जो बम्पर हैं वहाँ पे खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने तत्काल जो है 302 का मुकदमा पंजीबद्ध करके उन्हें अरेस्ट किया है। इस संबंध में आगे भी जो है साक्ष्य एकत्र की जा रही है और अभी आरोपी जो है पुलिस की अभिरक्षा में है, जिससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। अभी तक
तो केवल जो साक्ष्य सामने आई हैं उसमें केवल बड़ीराज ही आरोपी हैं। अभी पूछताछ चल रही है कि इसके पीछे और क्या कोई है क्या इस घटना को लेकर के। इसमें जैसी साक्ष्य आएगी आपसे भी शेयर करेंगे उसको। हत्या का कारण सब कुछ हत्या कारण पुरानी रंजिश मारपीट हुई है कोई, इसके पहले भी कोई सूचना पुलिस को मिली है। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 में। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चित्रांश परिवार द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव। कायस्थ समाज द्वारा स्थानीय मानस भवन में बड़े ही धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्योत्सव मनाया गया। इस दौरान समाज के सभी लोग एकत्रित हुए और मानस होने से एक रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस फिर मानस भवन पहुंचेगी, जहां उत्सव मनाया जाएगा और महाआरती भी होगी। आज भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं। चित्रगुप्त मंदिर जो हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। चित्रांश बंधु जो कि पूजा चल रही है हमारे यहाँ, और उसके बाद 5 बजे से मानस भवन से हमारी रैली प्रारंभ होके और शिल्पी प्लाजा प्रकाश चौराहे से वापस मानस भवन पहुँचेगी और शाम को 6 बजे के बाद वहाँ महाआरती है और उसके बाद एक भजन संध्या का आयोजन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सब अपील कर रहे हैं कि चित्रांश सारे अपने परिवार को लेके पहुँचे और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं और सुंदर। तेज आंधी तूफान के बीच गाड़ी के पार्ट्स चुरा ले गए बदमाश। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बीती रात्रि तेज आंधी तूफान के बीच बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बुलेरो गाड़ी के कीमती सामान चोरी कर ली। घटना की जानकारी सुबह हुई तो वाहन मालिक के होश उड़ गए। पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मामला मऊगंज थाना क्षेत्र के मिसिरगांव निगई मोड़ का है, जहां के रहने वाले सुदीप कुमार पांडे की बुलेरो के कीमती पार्ट्स बदमाश चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लगभग 11:50 में हमारे यहाँ चोरी हुई है, जो सारी गाड़ियाँ कल फानी और तूफान की वजह से घर में खड़ी थी। तो हाईवा का जैक, दो हाईवा खड़े थे, दोनों का जैक, दोनों का टूल्स, चार्जर वगैरह, उसका डीजल, और जो मैं खुद गाड़ी चढ़ता हूँ बोलेरो है, उसका आगे का बम्पर और कांच निकाल के, मेन कांच जो बाहर है ना, वो कांच निकाल के वो लोग अंदर घुसे हैं। स्टेपनी और जैक, कुछ उसमें जो थोड़े बहुत 1000-2000 रुपए रखे थे वो सब लेके गए। कुल कितने का नुकसान हुआ आपको लगभग? अब ये कुल लगभग 1 लाख के पार का नुकसान हुआ है। कहाँ की घटना है? ये है ढेरा के पास नगई की घटना है, तिराहे की। थाना मऊगंज लगता है। घटना कुछ कैद भी है कैमरे में? कुछ कैमरा एक्चुअली में कल 4 बजे से अपने यहाँ लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से इन्वर्टर और कैमरा लगा हुआ है, वो लगभग 10:30-11 बजे के बाद बंद हो गया था। तो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास कुछ भी नहीं है। थाने में रिपोर्ट की है? हाँ, थाने में रिपोर्ट की है, उसकी प्रति मेरे पास है जी। सेल में भी आज कॉपी दी और साइबर सेल में हमने अभी कॉपी दी है जी। अब क्या चाहते हैं? अब इसमें कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। अभी वहाँ पे नगई में एक यार्ड बना हुआ है जेपी का, जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, उसमें लगभग 2-3 दिन मतलब वो लोग गए हैं रात में, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको परेशान किए। पाइप में आपका वो एल्युमिनियम कापड़ डाला रहता है, वो निकाले हैं। तो ये बार घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, तो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ये भी एक क्या नाम लिखते हैं आप? मैं श्रीकांत पांडे सोनू। किस नाम से आपका जी? किस
नाम से व्यापार चलता है आपको? मेरा नवदुर्गा ट्रेडर्स के नाम से चलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।